गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। टॉपिक मार्क की तरफ से आप सभी साथियों का मॉड्यूल्स अकेडमी में स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिस्थापन प्रभाव। दो माप हैं प्रतिस्थापन प्रभाव को मापने के लिए, एक सल्स्की का माप है और एक हिग्स का माप है। फिर से देखिए, प्रतिस्थापन प्रभाव से अभिप्राय उपभोक्ता के संतुलन में होने वाले उस परिवर्तन से है जो कि वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, जबकि उपभोक्ता की वास्तविक आय जो रहती है वो स्थिर रहती है। यदि वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने के साथ साथ क्या बोलता है, यदि वस्तुओं की सापेक्ष कीमतों में परिवर्तन होने के साथ साथ उपभोक्ता की मौद्रिक आय में भी परिवर्तन होता है कि उपभोक्ता की वास्तविक आय स्थिर रहती है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, यहाँ पर सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सापेक्षिक सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन करेगा और इसके फलस्वरूप दोनों वस्तुओं की खरीदी जाने वाली मात्रा पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको हम कहते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। उपभोक्ता के पास में यहाँ पर 4 रुपए है, ठीक है। 4 रुपए क्या है अपने पास में आय है। कोई भी उपभोक्ता हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं, कोई भी उपभोक्ता हो सकता है। प्रतिस्थापन प्रभाव को हम निकालते हैं एक बार। कैसे होता है, जो टोटल आय अपने पास में है वो 4 रुपए है और दो वस्तुओं का हमने उपभोग करना है, एक है ऑरेंज और एक है एप्पल। यहाँ पर ऑरेंज की कीमत जो है वो 50 पैसे पर पीस है और जो एप्पल्स की कीमत है वो 1 रुपया पर पीस है। तो 4 रुपए में उपभोक्ता क्या करता है, 4 ऑरेंज लेता है, डेट मीन्स क्या कि 2 रुपये खर्च कर देता है, और 2 एप्पल लेता है, डेट मीन्स क्या कि 2 रुपये खर्च कर देता है। टोटल उसके पास में जो आय है 4 रुपए है। और इस परिस्थिति में उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है वो कहाँ पे होता है, ये देखिए, वो एक्सिस के ऊपर हमने लिया है एप्पल और वाई एक्सिस के ऊपर लिया है ऑरेंज। स्टार्टिंग की जो बजट लाइन है 4 रुपए के हिसाब से उपभोक्ता की जो बजट लाइन है स्टार्टिंग की वो ये है। सल्स्की को होल्डिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं SB। SB1 जो है स्टार्टिंग की बजट लाइन है और आपको पता है संतुलन वहीं पर होता है जहां पर बजट लाइंस और इंडिफरेंस कर्व आपस में टच करते हैं। तो यहाँ पर SB बजट लाइंस को इंडिफरेंस कर्व जो है वो यहाँ पर टच करता है इस सिचुएशन के ऊपर, यानी यहाँ पर IC है, ठीक है। ये जो IC यानी इंडिफरेंस कर्व SB बजट लाइंस को बिंदु E के ऊपर टच करता है। दैट ई बिंदु के ऊपर उपभोक्ता क्या करता है, एप्पल्स की जो क्वांटिटी लेता है वो पहले इतनी लेता है, A1 एप्पल की क्वांटिटी लेता है और R1 ऑरेंज की यानी संतरे की क्वांटिटी लेता है। ये पहली सिचुएशन में जो उसके पास में 4 रुपये आए हैं और रेट होता है 1 रुपया पर पीस होता है सेब का और 50 पैसे पर पीस होता है संतरे का। अब एक वस्तु की कीमत जो है कम हो जाती है, यानी सेब की कीमत जो है कम हो जाती है, जबकि संतरे की कीमत जो है एज इट इज बनी रहती है। तो सेब की कीमत क्या होती है, 1 रुपये से घट करके 50 पैसे हो जाती है, जबकि संतरे की कीमत जो है पहले के समान बनी रहती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, बजट लाइन जो होगी हमारी पहले के मुकाबले थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी, यानी लेंगे इस प्रकार से जो है सेब की कीमत कम होने की वजह से इसकी बजट लाइन जो है आगे की तरफ खिंच गई है और इसको हम लेते हैं अभी B2। पहले SB1 बजट लाइन थी और इसके ऊपर क्वांटिटी ले रहा था OA1 सेब की। अब जैसे ही सेब की कीमत कम होती है तो बजट लाइंस जो SB1 थी वो SB1 से SB2 हो जाती है और अब जो उपभोक्ता संतुलन में होगा वो कहाँ पे होगा, ऊपर वाले बजट के ऊपर, बजट लाइंस के ऊपर होगा। दैट मींस कि वो यहाँ पर A2 लेगा, ठीक है, यानी ये क्वांटिटी लेगा। तो पहले जो क्वांटिटी थी सेब की वो थी OA1 पहले क्वांटिटी थी, लेकिन जैसे ही कीमत कम होती है OA1 से क्वांटिटी बढ़ करके आ जाती है OA2 हो जाती है। हमने वस्तु के मामले में हमने पढ़ा है जैसे जैसे ही किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग ज्यादा करता है और जैसे ही किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग कम करता है, यानी यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन होता है मांग और कीमत का। तो ठीक यहाँ पर क्या हुआ, कीमत के कम होने से मांग बढ़ गई है सेब की, तो सेब की कीमत के कम होने से सेब की मांग बढ़ गई है। माय डियर फ्रेंड्स, अभी कीमत के कम होने के कारण से उपभोक्ता पहले वाले जो संयोग है ना वस्तुओं के, यानी सेब और संतरों के जो संयोग है वो 4 रुपए की बजाय अब 3 रुपए में ले सकता है। दैट मीन्स कि उसके पास में 1 रुपया
बच जाता है। जब वास्तविक आय वापस लेते हैं तो क्या होता है, एक नई बजट लाइन निकल के आती है जो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए आती है। ठीक है, ये वाली जो है उपभोक्ता से वास्तविक आय वापस ले जाती है, तो MB3 जो है एक नई बजट लाइन आती है। उपभोक्ता जो है अब एक ऊंचे तटस्थ वक्र पर संतुलन में होगा। IC3 के ऊपर E3 बिंदु के ऊपर होगा संतुलन, जहां पर उपभोक्ता एप्पल्स की OA3 मांग करता है। अब बढ़ी हुई आय वापस ले ली जाती है तो एक नई बजट लाइन निकल के आती है जिसको बोलते हैं MB3, और इसके ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु होता है IC3 पर होता है। IC3 इंडिफरेंस करो और बजट लाइंस MB3 आपस में कट करते हैं या टच करते हैं, उस बिंदु के ऊपर उपभोक्ता जो है O3 यानी OA3 एप्पल्स की मांग करता है, जो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऊंचे तटस्थ वक्र पे चला जाता है उपभोक्ता। तो इसमें हम देखते हैं 2 से A3 क्वांटिटी जो है वो है इनकम इफेक्ट, और A1 A3 जो है A1 A3 वो क्या है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। ये है इसका अलगाव। और माय डिफरेंस आपको पता है, प्राइस इफेक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट का जोड़ होता है। ठीक है, ये जो है ये प्राइस इफेक्ट है और इसके अंदर जुड़ा हुआ है इनकम इफेक्ट और ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो चीज है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये जो चीज है यहाँ तक वो है इनकम इफेक्ट, और इन दोनों का जो जोड़ है वो है क्या, प्राइस इफेक्ट। ठीक है, ये वॉइस का अलगाव। तो ये तो है सब्सकी का, जिसमें उपभोक्ता अपेक्षाकृत ऊंचे तटस्थ वक्र पर चला जाता है। लेकिन अभी हम बात करेंगे हिग्स का। हिग्स का प्रतिस्थापन प्रभाव की बात करेंगे। हिग्स में भी डायग्राम क्या होता है, कुछ इसी प्रकार से होता है। O एक्सिस है, Y एक्सिस है, और स्टार्टिंग बात करते हैं यहाँ पर O एक्सिस के ऊपर हमने ली है एप्पल और इसके ऊपर ली है ऑरेंज। ठीक है, और जो स्टार्टिंग की जो बजट लाइंस है हमारी HB1 जो है इसकी बजट लाइन है, और इस बजट लाइंस के ऊपर उपभोक्ता का जो संतुलन बिंदु है वो यहाँ पर है। इस इंडिफरेंस कर्व के ऊपर यानी IC1 के ऊपर उपभोक्ता का संतुलन है E बिंदु के ऊपर, E1 बिंदु के ऊपर, और यहाँ पर जो क्वांटिटी लेता है वो A1 लेता है। ठीक है, और ऑरेंज की जो क्वांटिटी लेता है वो क्या बोलते हैं, यहाँ पर एक वस्तु की कीमत जो है यानी जो ऑरेंज की कीमत है वो समान नहीं रहती है, और एप्पल की कीमत क्या होती है, घटती है। ठीक है, जैसे ही कीमत घटती है तो बजट लाइंस कहाँ पर जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। इस चीज को हमने पढ़ लिया पहले। तो अब जो उपभोक्ता का संतुलन होगा वो कैसा होगा, अपेक्षाकृत पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से ऊपर होगा। दैट मींस है कि वो पहले के मुकाबले ज्यादा क्वांटिटी लेगा। IC1 IC2 के ऊपर। अब यहाँ पर E2 बिंदु के ऊपर उपभोक्ता क्या होता है, संतुलन में होता है, जहां पर एप्पल्स की A2 मात्रा लेता है, यानी OA2 मात्रा लेता है। अब पहले वाले इन्हीं संयोगों को उपभोक्ता क्या करता है, 3 रुपए में ले सकता है। ठीक है, अगर चाहे तो 3 रुपए में ले सकता है। अब 3 रुपए में ले सकता है, दैट मींस है कि उसके पास में 1 रुपया बच जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, सेबों की कीमत जो है तुलनात्मक कम होने के कारण से उपभोक्ता क्या करता है, सापेक्षिक महंगी वस्तु के स्थान पर सस्ती वस्तु का प्रतिस्थापन कर सकता है। तो उस प्रतिस्थापन प्रभाव को कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन प्रभाव को कैसे निकालेंगे, जो बढ़ी हुई आय है हमारी उसको हम क्या कर देते हैं, वापस ले लेते हैं। अब वापस लेने से क्या होगा, एक दूसरी बजट लाइन आएगी HM के बराबर मौद्रिक आय हम वापस ले लेते हैं उपभोक्ता से। वापस लेने का मतलब क्या होगा कि HB2 के समांतर एक बजट लाइन जो है नीचे की तरफ खिंच जाएगी, जो कि इस प्रकार से होगी। ये बजट लाइंस HB2 के समांतर नीचे की तरफ आ जाती है। तो उपभोक्ता जो टच करता है वो पहले वाले इंडिफरेंस कर्व को
E3 पर टच करता है तो यहाँ पर जो क्वांटिटी लेगा वो था वो एप्पल्स की A3 क्वांटिटी लेगा, वो A3 क्वांटिटी लेगा। तो यहाँ पर हम अलगाव की बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है A से A2 तक का, ये हमारा प्राइस इफेक्ट है, हिग्स का प्राइस इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में उपभोक्ता से वास्तविक आय जो बढ़ी है, कीमत के कम होने से वास्तविक आय जो बढ़ी है वो आय जो है उपभोक्ता की वापस ले ली जाती है। तो हमारी एक नई बजट लाइन आती है MB3 जो कि पहले वाले डिफरेंस कर्व को E3 पर कट करती है। इसका मतलब क्या है कि E3 के ऊपर उपभोक्ता जो है उसी संतुलन बिंदु पे है, ठीक है, उन्हीं चीजों को खरीद रहा है, ठीक है। उपभोक्ता संतुलन में यहाँ पर नहीं तो कोई कमी हुई है और नहीं कोई वृद्धि हुई है। और सर्स्की के अंदर हमने देखा है कि उपभोक्ता जो है वास्तविक आय बढ़ी हुई आय को वापस लेने से क्या होता है, दूसरी बजट लाइन बनती है जो कि पहले वाले इंडिफरेंस कर्व से ऊपर जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है उसी इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है यहाँ पर। तो ये हमारी प्राइस इफेक्ट, यहाँ तक का प्राइस इफेक्ट है। उसके बाद में जैसे ही उपभोक्ता से वास्तविक आय वापस ले ली जाती है तो वो A2 A3 जो है ये इसका बन गया इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट बन गया A2 A3 क्या है, इनकम इफेक्ट है। और जो यहाँ पर बच गया A1 A3 ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। और सेम टू सेम वही बात है, प्राइस इफेक्ट जो होता है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस में इनकम इफेक्ट का जोड़ होता है, ठीक है। जो डिफरेंट है इसके अंदर सर्स्की के अंदर और हिग्स के अंदर जो डिफरेंट है वो यही है कि सर्स्की का जो प्रतिस्थापन प्रभाव है उसके ऊपर उपभोक्ता जो है ऊंचे संतुलन बिंदु पर जाता है, जबकि उसी प्रतिस्थापन पर बना रहता है।